आखिर क्यों लोन की वसूली के लिए पुलिस नहीं आती है? पुलिस के नाम पे फर्जी लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम थाने से बोल रहे हैं। और साथ में ये भी देखिए कि जितने भी लोन संस्थाएं हैं, ज्यादातर हमारे पुलिस भाइयों को लोन नहीं देते हैं सब। आखिर क्यों? क्या कारण है? और उनके नाम पे फर्जी कॉल आपको करते हैं कि हम पुलिस पुलिस बोल रहे हैं, थाने से दरोगा साहब हम हैं और आपने लोन नहीं चुकाया है, जल्दी से थाने में आओ या तो लोन का भुगतान करो। आखिर क्या कारण है? एक तो इनको लोन भी नहीं देते हैं सब, बहुत सारी संस्थाएं, और इनके नाम से ही लोगों को डराते हैं। आखिर क्या है पूरी चीज? तो देखिए, जैसा कि मैंने आज सर्च किया ऐसे ही कुछ, तो मुझे एक टॉपिक मिला, लोन टू पुलिस। आखिर क्यों? क्यों? आखिर क्यों पुलिस वालों को लोन नहीं देते हैं बैंक? जानिए निर्मला सीतारमण जी ने क्या दिया जवाब। आखिर क्यों बैंक वाले डरते हैं, पुलिस वालों को लोन नहीं देते हैं? ज्यादातर बैंक संस्थाएं, बहुत जगह मिल जाता है लेकिन ज्यादातर उनको नहीं देते हैं सर। देखिए यहाँ पे लोन टू पुलिस, पूरी बात समझिएगा, इसके बाद से जितने भी फर्जी कॉल आपके पास आएंगे पुलिस के नाम से, उस कॉल से आप कभी नहीं डरोगे, पूरी जिंदगी में नहीं डरोगे। लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बैंकों को कुछ श्रेणी के ग्राहकों को ऋण नहीं देने का निर्देश देने की कोई आधिकारिक नीति नहीं है। यानी आरबीआई गाइडलाइन से कह लीजिए या तो निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ऐसी कोई नीति नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग के लोगों को लोन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, आधिकारिक नीति नहीं है। बैंक केवाईसी और अन्य रेटिंग के आधार पर आकलन करते हैं कि दरअसल ऐसा पाया गया है कि कई बैंक पुलिस जैसी सेवाओं में लगे लोगों को रिस्क की वजह से लोन देने से मना करते हैं। आखिर में ये रिस्क है क्या? पूरी चीज समझ लीजिएगा, वरना आप पछताओगे, फिर फर्जी लोग आपको कॉल करके धमकाएंगे। देखिए यहाँ पे आगे का जो है, लोन टू पुलिस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र ने बैंकों को पुलिस कर्मियों जैसे संवेदनशील ग्राहकों को ऋण नहीं देने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं जारी किया है, उनको लोन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई नीति नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। वित्त मंत्री ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की कि उन्होंने कहा कि बैंकों को कुछ श्रेणी के ग्राहकों को ऋण नहीं देने का निर्देश देने की आधिकारिक नीति नहीं है। ऐसा नीति भी नहीं है, फिर भी बैंक वाले लोन क्यों नहीं देते हैं? आखिर उनके पास तो सैलरी आती है, सैलरी बेस्ड लोन मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, उन्होंने कहा कि बैंक केवाईसी और अन्य रेटिंग के आधार पर आकलन करते हैं कि मैं नहीं समझती कि बैंकों को ऐसा कोई विशेष निर्देश दिया गया है कि कृपया इन लोगों को ऋण नहीं दें। ऐसा कोई निर्देश उनकी तरफ से नहीं दिया गया है कि इनको लोन नहीं देना चाहिए पुलिस को। ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि कृपया इन लोगों को ऋण नहीं। उन्होंने कहा कि बैंक अपने उपलब्ध केवाईसी अपने ग्राहकों को जाने के आधार पर अपने विवेक से फैसला करते हैं। यानी बैंक जो भी लोन देती है सामने वाली पार्टी को, सामने वाले पर्सन को, उनकी केवाईसी देखती है कि सामने वाले ने क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, आखिर सामने वाला करता क्या है, क्या काम है उनका, क्या बिजनेस है या कहां से उनका इनकम का स्रोत है, सब कुछ देखती है बैंक। उसके बाद से अपने स्वयं कैलकुलेट करती है कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आगे देखिए, वित्त मंत्री मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बैंकों को पुलिस और नेताओं को ऋण देने में समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। वे राजनीति से जुड़े लोगों, पीईपी के बैंकों द्वारा कथित तौर पर ऋण नहीं देने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। कराड ने कहा कि आवास ऋण मुख्यतः बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों, दुनिया भर के यहाँ पे दिया हुआ है, कोई चीज दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें रिस्क पॉलिसी क्या है, क्यों बैंक वाले डरते हैं पुलिस को लोन देने से, या रिस्क पॉलिसी, इसमें रिस्क कहां पे है? तो देखिए सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि आप देखे होंगे ज्यादातर कि आपके पास कॉल आता है, हम थाने से बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एड्रेस तो उनके पास है,
एड्रेस उनके पास है तो उनको पता चल ही जाएगा आपका थाना कहाँ पे है, आपका जिला कौन सा है। हाँ, आप जिस जिले से हैं, मान लीजिए आप कानपुर जिले से हैं। हाँ, हम कानपुर हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं। हम एसआई, कुछ नाम बता दें सब, ये बोल रहे हैं तुमने इस कंपनी से लोन लिया है, क्यों नहीं दिया है? जल्दी लोन की भुगतान करो वरना थाने में आके मिलो, तुम्हें जेल में डालेंगे। तो ये जो कॉल आती है, किसके पास आती है? नॉर्मल हमारे जैसे, आप जैसे लोगों के पास कॉल आती है। क्या यह कॉल किसी पुलिस वालों को आ सकती है? किसी पुलिस के पास ऐसी फर्जी कॉल आ सकती है? आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि उनके पास साइबर सेल है। भैया 2 सेकंड नहीं लगेगा उनको उनकी कुंडली निकलवाने में। भाई साहब ये पुलिस भी है या कहां से ये कांड कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल आदमी को ही फर्जी लोग धमकाते डराते हैं, लोन के केस में तो ज्यादा होता है। अगर किसी कारणवश पुलिस, जो भाई हमारे हैं, उन्होंने लोन किसी कारणवश उनकी स्थिति सही नहीं हो पाई, हो सकता है किसी की भी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, नहीं चुका पाए, तो उनको तो ये लोग ऐसे फर्जी तरीके से नहीं डरा सकते ना। जैसे मान लीजिए फर्जी नोटिस ये लोग भेज देते हैं, किस कोर्ट में, फला फला नाम के कोर्ट में आपकी फला तारीख को 20 फरवरी 2024 को, 25 मार्च को, 23 मार्च को आपकी इस कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में तो मुंबई हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई है, केस है। ऐसे फर्जी नोटिस आपको दे दिया जाता है। क्या यह फर्जी नोटिस पुलिस को भी दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। दो चीजें हो गई, क्योंकि भाई साहब इधर दोगे उधर उनको कानून पता है, भैया तुम्हें सिखा देंगे, अच्छे से सीख जाओगे अच्छे से। और ऊपर से देखिए, आपके पास जो भी रिकवरी एजेंट्स आते हैं, लगभग 90% मान लीजिए, वे सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आते हैं। यानी उनको दे दिया जाता है, आपकी लिस्ट डेटा दे दिया जाता है कि जाइए इस कंपनी से इन्होंने लोन लिया है, ये है उनकी हिस्ट्री, लीजिए और जाइए लेके आइए, 20% आपका। 5,000 आपने लोन लिया है, 50,000 बना दिया गया है, 20% उस एजेंट को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा लेके आइए, आपको पैसे मिल जाएंगे आपके 20%। चले आते हैं लोग बिना डीआरए सर्टिफिकेट के, बैंक उसे कुछ नहीं, सीधे जिम्मेदारी दे देती है, जाओ तुम जो करो, बाकी कोई कांड करोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो क्या ऐसे ठेकेदार, ऐसे गुंडे पुलिस को जाके धमका सकते हैं? फर्जी चीजें बता सकते हैं पुलिस को? पुलिस के सामने ये लोग जाके ऐसे करेंगे, फर्जीवाड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के वजह से भाई अब समझ सकते हैं, ज्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फर्जी एजेंट्स आके इनको डराए धमकाए तो इनका क्या होगा हमें भी नहीं पता है। नॉर्मल आदमी को कोई डरा धमका सकता है जो कानून पूरा जानता है, जिसको पूरा कानून पता है, भैया उसको कानून तो ये लोग सिखा नहीं सकते। तो यही सब चीजें हैं दुनिया भर के, अब क्या क्या आपको बताएं। अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो आप बताइए, पुलिस कॉल करेगी आपको लोन के लिए? तो करेगी ही नहीं। पहली बात, जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना आए। अगर आपने धोखाधड़ी किया हुआ है तो कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि भाई साहब, या तो आपकी कंप्लेन होगी पुलिस में कि इसने धोखाधड़ी किया हुआ है, इसने चोरी किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तब आपको पुलिस कॉल करेगी या तो आएगी आपके पास और कहेगी चलिए। लेकिन इन सब केसों में पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और आप बताइए, ऊपर से आदेश है, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि पुलिस वालों को लोन नहीं देना चाहिए, फिर भी बैंक वाले डरते हैं या नहीं देते हैं, जो भी हो, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो आखिर इसमें रिस्क पॉलिसी क्या हो गई? बैंक जब भी आपको लोन देती है या सामने वाले को लोन देती है, उसका केवाईसी देखती है, यानी अपने कस्टमर को जानती है, भाई साहब आप क्या काम करते हैं, आपके इनकम का स्रोत क्या है, पूरी चीज जानती है। उसके बाद से बैंक वाले जो मैनेजर साहब होते हैं या जो भी हो, जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, फील्ड अफसर हो गए, वे सोचते हैं अपने विवेक से कि हमको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किसी कारणवश सामने वाले ने नहीं चुकाया तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? नॉर्मल आदमी होगा तो भैया
फर्जी एजेंटों को भेज देंगे, फर्जी नोटिस दे के डरा लेंगे, फर्जी पुलिस बन के कॉल कर लेंगे। लेकिन यार सामने वाला पुलिस है, तो उसको हम कैसे डराएंगे बताइए? कैसे डराएंगे? नहीं डरा सकते। यानी जो भी लोन का एक कारनामा है, बैंक वाले खुद सोच लेते हैं कि इनको देने में हमको प्रॉफिट है या लॉस है, हम इनसे वसूल पाएंगे या नहीं वसूल सकते, क्योंकि ये अपने रिस्क पे आपको लोन देते हैं। ये अपने रिस्क पे आपको लोन देते हैं और ये अपने सोच समझ के देते हैं। लोन का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है। आप चुकाओ या नहीं चुकाओ, जो भी हो, वो बैंक का और आपका लेना देना है। आप जाओगे भैया, अगर आपने फ्रॉड किया है या बैंक ने फ्रॉड किया है, तो आप, अगर बैंक ने फ्रॉड किया है तो आप जाओगे कोर्ट में केस करोगे। अगर आपने फ्रॉड किया है तो बैंक जाएगी केस करेगी। या तो अपने आपने प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है, नहीं चुका रहा है, तो बैंक क्या करेगी, पहले कोर्ट में केस करके आपका जमीन ले लेगी। तो ये सब चीजें जब है, अलग चीजें हैं। लेकिन आप कहते हो, आपके पास जो भी कॉल आते हैं कि पुलिस ने कॉल किया, हम पुलिस एसआई दरोगा बोल रहे हैं, आपने लोन नहीं चुकाया है या तुमने लोन नहीं चुकाया है, ये सब फर्जी कॉल होते हैं। आपके पास कोई पुलिस इसके लिए नहीं आएगी। जितने भी ऑनलाइन संस्थाएं हैं, ज्यादातर केस में लगभग 90%, मान लीजिए 100% नहीं कहेंगे, पुलिस तो सोचिए सोचिए ही मत, दिमाग में 99% मत सोचिए कि आएगी या कॉल करेगी। पुलिस कभी कॉल नहीं करेगी। समझ गए ना? जब फर्जी किया नहीं, आपने अपनी आईडी पे लिया हुआ, बकायदा अपनी आईडी पे लिया हुआ है, आपने वीडियो केवाईसी किया हुआ है, तो भैया इसमें फर्जीवाड़ा कहाँ है भाई? स्थिति सही नहीं है, आप नहीं चुका पा रहे हो, ये थोड़ी ना कह रहे हो कि हम नहीं देंगे, हमारे पास पैसा है। आप तो ये कह रहे हो कि हमारे पास जब भी पैसे होते हैं, हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ के तुम्हारा पैसा दे देंगे। तो आपने कोई क्राइम, कोई चोरी या किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं किया है, तो आपके पास पुलिस कभी कॉल नहीं करेगी और ना ही कभी आएगी। बाकी ये जो भाड़े के टट्टू होते हैं, एजेंट्स, ये सब कुछ बन सकते हैं। डीएम, एसडीएम, जज, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ बन सकते हैं। आपके पास कॉल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को दिमाग से हटा दीजिएगा। जो भी बैंक का लोन प्रोसेस है भाई साहब, ये लोग स्वयं सोच के अपने रिस्क पे आपको देते हैं। ये थोड़ी ना है कि भैया आप नहीं चुका रहे हो तो पुलिस वाले आपको घसीट के ले जाएंगे थाने में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? वो अलग चीजें हैं। इससे आप निश्चिंत रहिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल दीजिए कि आपके पास पुलिस का कॉल आ रहा है तो किसी का पता नहीं, वो फर्जी सब होते हैं। ठीक है ना? आगे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। धन्यवाद।